जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन यू हंगर। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं मैं गोरखपुर महोत्सव में। हर बार हम मिलते रहते हैं महोत्सव में और यकीन मानिए आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना महोत्सव की वीडियोस पे कि मजबूर हो गए हम इस बार महीनों बाद की वापस से यू हंगर पे वीडियो लाई जाए इस जगह की, और इसलिए हम आपके सामने हाजिर हैं। तो फिलहाल मैं हूँ चंपा देवी पार्क के सामने, उस प्रांगण के सामने जहाँ गोरखपुर महोत्सव इस बार कंडक्ट हो रहा है। और पीछे जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, ये पूरा वो ग्राउंड है जहाँ पे पूरे कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रम सब के सब इसी प्रांगण में, पूरा महोत्सव इसी प्रांगण में होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं और एक बार विजुअली जायजा लेते हैं कि क्या हो रहा है गोरखपुर महोत्सव में। कम ऑन, लेट्स बिगिन दिस जर्नी अलोंग विद मी। एंड पहले ही बोल दूं थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है आप अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। कम ऑन। तो ये गेट नंबर 3 है चंपा देवी पार्क का। शायद 5 या 6 गेट्स बने हैं जो कि पूरे पार्क में आपको एंट्रेंस के लिए मिलेगा। गेट नंबर 3 से घुसते ही, जो कि वाटर पार्क के दरवाजे के सामने खुलने वाला गेट है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ब्रांड एग्जीबिशन, जहाँ पे ब्रांड्स अपनी पॉपुलैरिटी के लिए एग्जीबिशन कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप दाहिनी ओर हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे आपका पूरा स्टेज, पूरा गोरखपुर महोत्सव का स्टेज सजा हुआ है, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी चीजें कंडक्ट होंगी, इंक्लूडिंग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो भजन संध्या एंड ऑब्वियसली कैलाश खेर और सोनू निगम का बॉलीवुड नाइट। आइए वन बाय वन एक बार जायजा लेते हैं। ये दो चीजें बताई, और उधर कोने में देख रहे हो वो जो साइड में, उस कोने में आपको फूड स्टॉल देखने को मिलेंगे। अगल बगल पुस्तक मेले का एक पूरा है, विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है। वन बाय वन देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और अंत में रुकेंगे वहीं जहाँ पे आप समझ रहे हो फूड स्टॉल पे। आइए लेट्स बिगिन दिस। तो शुरुआत करेंगे इस एग्जीबिशन वाले पार्ट से, जहाँ पे एग्जीबिशन बेसिकली प्रदर्शनी लगी है अलग अलग ब्रांड्स की। कुछ लोकल भी हैं, कुछ ग्लोबल भी हैं, सब तरह के ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब इंक्लूडिंग फूड या आपकी सर्विसेज, जैसे मुझे शाइनी मेकओवर का एक ब्रांड दिख रहा है और 9 का दिख रहा है एग्जीबिशन। स्कूल्स के एग्जीबिशन दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप इंक्वायरीज भी कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ से चीजें खरीद भी सकते हो। मतलब इधर देखें तो लेडीज पर्सेस मिल रहे हैं रिचा फैशन मंत्रा के सौजन्य से। उसके साथ साथ कारपेट्स मैंने आपको दिखाए थे व्लॉग में अपने, तो कारपेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ आई कुड सी क्लोथ्स टू विंटर क्लोथ्स या ऐसे वुलन क्लोथ्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोबेबली मिल जाएंगी। और मैं कह रहा था ना, पर्सेस के बहुत सारी रेंजेस हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है थोड़ा लेडीज सेंट्रिक ज्यादा है ये एरिया, क्योंकि महिलाओं के लिए चीजें ज्यादा मिल रही है। बट स्टिल दैट इज अ प्लेस जहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए आ सकते हो घरेलू चीजों की। एंड बेसिक प्राइसेस पे अगर बात करें तो पूछते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द प्राइसेस जिसमें चीजें मिलेंगी। भैया कितना दाम है इसका वुडलैंड का? बार्गेनिंग करोगे? कितना बार्गेनिंग करके? 300। वुडलैंड आपको 300 में मिल जाएगा। 350 रुपए बोला, 50 रुपए बिना बोले बार्गेनिंग वाली हुआ है। प्लस एक बेनिफिट हो रहा है इसका। हाँ जी, इसके दोनों पार्टीशन लेदर में होंगे अंदर वाले, जो हर कोई कपड़ा लगा के। ओके भाई, ये सारे लोग आके खुद देखेंगे, कोई बात नहीं। तो बेसिकली बहुत तरह की चीजें हैं। मेंस के लिए मैं कह रहा था चीजें नहीं है, बट ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ वॉलेट ओवर हियर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठंडी गर्मी बरसात हर तरीके से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड। स्कूल्स के एग्जीबिशन है, इसके साथ साथ मेकओवर, ब्यूटी पार्लर्स, उन सब के बहुत सारे एग्जीबिशन है। शॉल्स, कच्ची घानी, खाना पीना सब। तो ये सेगमेंट खत्म करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ आना था भी आपको शॉपिंग करनी हो, कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, वेराइटी वाली चीजें मिलेंगी। अब मूव करेंगे हम आगे। अरे एक चीज तो मैं मिस कर गया था, यहाँ देखो घर के लिए आई थिंक सो बहुत सुंदर सुंदर से ऐसे फाउंटेन का जो सेंटर में रखते हैं ना, अब इसको बोलते क्या है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। फाउंटेन ही बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब मूव करते हैं इसके सेगमेंट पे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ का स्टेज। आ जाओ। तो अभी हम खड़े हैं इसके थोड़ा सा सबसे पश्चिम के साइड में। तो ऐसे में डायरेक्शन वाइज बताऊं, पश्चिम और दक्षिण के कोने पे ये वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे बेसिकली झांकियां सजी हुई हैं जो कि शहर में रोडों पे घूमेंगी गोरखपुर महोत्सव के तत्वाधान में। तो गोरखनाथ जी से रिलेटेड, भगवान श्री राम से रिलेटेड वो सारे पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। ऊपर परफॉर्मेंसेस होंगे फॉर श्योर उनसे रिलेटेड। और ये एक पूरा एरिया है जो कि समर्पित किया गया है योगी जी के साथ, समर्पित किया गया है सरकारी अचीवमेंट्स को। तो बेसिकली अगर आपको ये देखना हो कि आपकी सरकार ने इतने दिन में किया क्या, तो कॉन्सेप्ट ये है कि डबल इंजन की सरकार हमारी क्या क्या कर रही है। तो इंजन के 2 हिस्से, आगे मोदी जी पीछे योगी जी, बेसिकली ये डबल इंजन की सरकार है। ये सारी अचीवमेंट्स आपको इस बड़ी खूबसूरत सी जगह में दिखाई देने को मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट
तो आप ऐसे बैठ के मोदी जी के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं, ऐसे मैं डीपी में डाल दूंगा अपना, ठीक है। तो आइएगा, इस जगह को एंजॉय कीजिएगा। ये वाली जो इसका वो है ना, क्या कहते हैं, ये वाला जो प्रिविलेज है वो शायद और जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। आ जाओ। This is the area which is sitting in the, this is the area जो आप अभी देख रहे होंगे, this is the VVIP sitting hall, जहाँ पे आपको सारे गेस्ट बैठे हुए दिखाई देंगे। एंड उसके साथ साथ आपको एक बार नजारा देते हैं यहाँ के स्टेज का, how it looks actually. So come on guys, have a look at the stage of this place. और सिर्फ कार्यक्रम स्टेज पे नहीं, स्टेज के इतर भी अगल बगल के एरिया में आप जाओ, यहाँ ब्रिजनाथ चल रहा है। जस्ट हैव अ लुक एट द फन दीस पीपल आर हैविंग, नॉट ओनली अस बाय सीइंग इट, बट ये लोग भी इसको करते हुए कितने खुश हैं, ये देख के आप अंदाजा लगाइए कि इस समय इस जगह का माहौल कैसा है। ओके, तो अब हम आ गए हैं और उत्तर की तरफ मेन स्टेज से, जो मेन प्रांगण है गोरखपुर महोत्सव का। यहाँ पे आपको एग्जीबिशन, झांकियां या जो भी और तरह के कार्यक्रम जो कि 17 तारीख तक रहने वाले हैं, 11 से 13 सांस्कृतिक चीजें और जो भी एग्जीबिशन टाइप की चीजें हैं या मेला है वो 17 तक रहेगा। मोटा मोटी डेट का अंदाजा ले लीजिए। यहाँ पे आपको महापुरुषों का एग्जीबिशन देखने को मिल जाएगा, कुछ सांस्कृतिक धरोहरें, इतिहास से जुड़ी चीजें, उनकी तस्वीरें, उनके बारे में। और यहाँ पे मेरे बाएं हाथ में जो सबसे पश्चिम के कोने पे लगा हुआ है, पश्चिम और उत्तर के कोने पे ये समझिए उद्यान विभाग और सरकारी विभाग की एक झांकी है, जहाँ पे बेसिकली प्लांट से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड ये सारी चीजें, बेची बताई, लोन, इन सब के बारे में, इन सब से संबंधित ये पूरा एरिया डेडिकेट किया गया है। आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे खाद का भी पीछे स्टॉल्स दिख रहे होंगे, और इधर आप देखें तो आपको कंबाइन मशीनें भी दिख रहे होंगे। पता नहीं, हमारे गांव में तो कंपाइन बोलते हैं इसको, लेकिन शायद कंबाइन बोलते हैं इसको, ऐसा सुना है मैंने। सिर्फ यही नहीं, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दिस एरिया इज डेडिकेटेड टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर या एग्रो रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड हो। मूव करेंगे अगले पार्ट। दिस एरिया इज डेडिकेटेड टू बुक्स। वो सारे लोग जिनको पुस्तकें पसंद है, पढ़ना पसंद है, प्रकाशंस के बारे में जानते हैं, प्रकाशंस नहीं, पहले तो पब्लिकेशंस होता है, सॉरी फॉर दिस। तो who are book lovers, book freaks, उनके लिए पूरा एरिया है। कल मैंने पता किया था, यहाँ पे 20% आपको शायद फ्लैट MRP पे डिस्काउंट में मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सी वेराइटीज की, मुझे लगता है लाखों की संख्या में वेराइटी होंगी किताबों की, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 11 से 17 तारीख तक रहने वाली पूरी ये इवेंट है, पूरा ये फेट है। तो आप जब भी आना चाहे आए, यहाँ पे डिस्काउंट्स को एंजॉय करें। एंड फॉर श्योर अगर आप बुक्स पढ़ने वाले हैं तो फॉर श्योर आपके लिए जगह हेवनली लगेगी। तो ये रहा हमारा अगला पार्ट, और ये मैं बताऊं, पश्चिम से हम क्रमशः पूरब की तरफ आते जा रहे हैं। इसके बाद और आगे चलेंगे, देखते हैं क्या है। पुस्तक मेला से और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक पूरा सेक्शन दिख जाएगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित जो इकाइयां हैं, उन लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेराकोटा का पूरा स्टॉल लगा है, जैसे कि गोरखपुर या यूपी के CM हमारे काफी प्रमोट करते हैं। एक जनपद एक उत्पाद की जो योजना है, उसमें गोरखपुर टेराकोटा प्रोड्यूस करता है। ये मैं आपको बताऊं तो टेराकोटा के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, खाने की कुछ चीजें हैं, उसके साथ साथ घर की साज सज्जा से रिलेटेड कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीजें, या मतलब पहनने के लिए स्कैटर्ड है। कुल मिला के एक शॉपिंग करने लायक बढ़िया जगह मिलेगी, जहाँ पे आप घरेलू साज सज्जा से संबंधित चीजें खरीद सकते हैं, और सिर्फ घरेलू नहीं, व्यक्तिगत साज सज्जा से भी संबंधित चीजें खरीद सकते हैं। फर्दर ऑन और ईस्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली साइंस एग्जीबिशन या विज्ञान प्रदर्शनी देखने को मिल जाएगी। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, पिछले कुछ लगभग एक आध सप्ताह से कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे गोरखपुर महोत्सव में स्कूल्स के। इन कॉम्पिटिशन्स में साइंस एग्जीबिशन के लिए अलग अलग झांकियां चुनी गई हैं, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अलग अलग कॉलेजेस जो कि गोरखपुर शहर के अंदर है, KIPM, BIT, स्कूल के बारे में बात करें, पिलर्स, बेसिकली उनके स्टूडेंट्स के स्टॉल्स, सब कुछ आपको एजुकेशन रिलेटेड, बेसिक टेक रिलेटेड ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो हैव अ लुक एट दिस प्लेस। और अगर
डेफिनेटली आपके बच्चे और नहीं भी हो, अगर आपको बचपने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर यहाँ पे आइएगा, क्योंकि बड़ी सी मतलब वो जो स्कूल का फेट वाला वाइब नहीं होता है, वो वाला वाइब थोड़ा यहाँ पे आ रहा है, मजा आएगा ये देख के। और सामने के साइड में अगर मैं दिखाऊं तो उधर सरकारी स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे अलग अलग सरकारी विभागों के, जैसे वन विभाग का, पशु विभाग का, ये सारे स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपकी छोटी मोटी क्वेरीज हो या आपको कुछ चीजें जाननी हो, या बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है, तो अगर आप उससे संबंधित है वो सारी चीजें आप यहाँ से जाकर पता कर सकते हैं, जान सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। अगर तो मूविंग फॉरवर्ड सबसे ईस्ट मोस्ट पार्ट में हम इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो नौका विहार की जो मरीन ड्राइव वाली रोड है वो शुरू होती है, ये सबसे ईस्ट मोस्ट पार्ट है। और डायरेक्शनली बताऊं तो ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे आपको यहाँ पे फूड स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पिछले साल गोरखपुर महोत्सव में था। अब फूड स्टॉल बहुतेरे हैं यहाँ पे, कम से कम गिनती में बताऊं तो 25 से कम नहीं होंगे। और मुझे लगता है ये वीडियो आप ऑलरेडी काफी देर तक देख चुके हो, तो इसके अगले पार्ट में जो कि मुझे लगता है कुछ घंटों में अपलोड होने वाली है, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इस पूरी जगह का फूड टूर देते हैं, टेस्ट करते हैं, चखते हैं और फिर आपको बताएंगे क्या चीजें हैं ऐसी जो हमको पसंद आई, क्या चीजें हैं ऐसी जो लोगों को पसंद आई। और फॉर श्योर अगर आप यहाँ पे 11, 12, 13 कभी भी आ रहे हो, उन चीजों को टेस्ट करना, ट्राई करना, और आप हमें थैंक यू बोलोगे क्योंकि हमने वो चीजें आपको रिकमेंड की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। वेट टिल दैट सेकंड पार्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @foodpremi.in, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं गोरखपुर महोत्सव के बारे में। कैमरा के पीछे मेरे साथ हैं गोरखपुर फूड्स। मिलते हैं इस वीडियो की सेकंड पार्ट में, बहुत जल्दी आ रही है। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।